जिला शिमला के रामपुर बुशहर का गानवी इलाका बदहाली के आंसू बहा रहा है। 13 अगस्त को आई बाढ़ से आज भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों की सालों की मेहनत बाढ़ में बह गई, वहीं लोगों के रोजगार छिन गए हैं। सड़कें दुरुस्त न होने से फसलें खेतों में ही खराब होने को मजबूर हैं। खड्डे के बहाव को न मोड़ने से आज भी कई मकान खतरे की जद में हैं, जिसको लेकर सरकार व प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सरकारी वादे जमीनी हकीकत पर नहीं उतर पाए हैं, जिसको लेकर लोगों में भी खासा रोष है। गौरतलब है कि 13 अगस्त को गानवी इलाके के साथ बहती खड्ड में भयानक बाढ़ आई। खड्ड ने अपना रास्ता बदलकर रिहायशी इलाके में अपना रौद्र रूप दिखाया। लोगों के मकान, दुकानें और सामान बाढ़ में बह गए। इसके बाद से अब तक खड्ड के बहाव को नहीं मोड़ा गया है और न ही लोगों की आवाजाही के लिए वाहन मार्ग खुल पाया है। सरकार की ओर से आपदा के दूसरे दिन ही स्पेन लगाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक लोग निराश बैठे हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार की ओर से आपदा के बाद बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन वो वादे एक हफ्ते बाद भी नाकाम साबित हो रहे हैं। स्थानीय निवासी सत्यप्रकाश नेगी ने बताया कि गानवी खड्ड की बाढ़ में जिनका नुकसान हुआ है, उन्हें सरकार की ओर से सही मदद भी नहीं मिली है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि सबसे पहले गानवी खड्ड के बहाव को मोड़ा जाए ताकि रिहायशी मकानों को बचाया जाए। मैं सत्यप्रकाश नेगी यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। मेरी भी यहाँ पर दुकान थी, वो जो कि बिल्कुल ही खतरे में ही है। सारा पूरा हमारा जो है जितना भी यहाँ बस स्टैंड था वो सारा नष्ट हो गया है। ये पानी का बहाव सारा बस स्टैंड की ओर आ गया, सारा बस स्टैंड बहा के ले गए। अब यहाँ पर मुसीबत ये है, जो प्रशासन आता है कहते हैं कि हम एक दिन के अंदर ही हम स्पैन लगा देंगे। अब चढ़ने के लिए हमारे को घर जाना पड़ता है, 4 किलोमीटर पड़ जाता है। सुबह शाम यहाँ से ऊपर इतना रिस्क लेके जाना पड़ता है, फिर ऊपर से नीचे आके पीछे भी हो थोड़ा खतरा ही है उस पुल पर भी। अब तो प्रशासन का भी बहुत ढीला काम है। और ये जो मशीन लगी थी 2 दिन हो गए, इसने 10 मीटर भी अभी तक रोड बनाया। जब तक ये मशीन इस खड्ड में नहीं जाएगी तब तक हमारा जो है हम बिल्कुल अनसेफ है। तब तक जब तक इसका रुख जो है, इसका जो पहले वाली जो रास्ता है खड्ड का वहाँ नहीं जाता है, तब तक हम पूरे रिस्क में चलते। जो बच्चे स्पेन लगाने की बात हुई थी, क्या होगा उसका? स्पेन हाँ अभी कुछ नहीं हुआ। अब वो कह रहे थे कि एक दिन के अंदर हम स्पेन लगा लेंगे, कल ही सामान भेजेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं है। अब पूरे इलाके में इतना सेब है, सबका सेब तैयार है, अभी तक बेचारे रो रहे हैं लोग। स्थानीय निवासी रामस्वरूप खोश ने बताया कि 13 अगस्त की त्रासदी से सड़क पुल टूट गए, लोगों के घर दुकान बह गई, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया। प्रशासन मौके पर आया था, व्यवस्थाएं बहाल करने की बात कही थी। 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। पंचायतें और कनेक्ट होती है इस रोड से, इस पुल से, और ये सारा क्षतिग्रस्त हो चुका है और लोगों के सेफ जगह पे फंसे हैं और लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो जानते हैं कि पूरी साल की मेहनत कमाई उनकी मिट्टी में पानी में मिल गई है। तो मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से, आप लोग कहाँ सोए हैं। मैं अपने मंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे घर के हैं वो आए, एक बार यहाँ तो आते, जनता के बीच आते, जनता का दर्द को समझते कि यहाँ पे क्या हालात है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे कोई जानी नुकसान होना चाहिए था तब जाके मंत्री या ये हमारे जो नेता लोग तब आएंगे। अगर ऐसे भी त्रासदी हुई है, यहाँ पे नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, प्रोजेक्ट का हुआ है, यहाँ लोगों की शॉपें गई है, यहाँ पे लोगों का रोजगार था, लोग आज बेघर हुए अपने जो रोजगार को लेके। उनके पास जो अपने फैमिली को पालने का एक रोजगार साधन बनाया था, वो सारा पानी में मिट्टी में बह गया है। तो मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से कि कहाँ पे सोए, तो जल्द से जल्द इस चीज को, और ये रास्ते यहाँ पे खड्ड सारी डाइवर्ट हो चुकी है, ना तो रास्ते बन पा रहे। गानवी बस अड्डे पर दुकान चलाने वाली पीड़ित महिला ने बताया कि वो 18 वर्षों से यहाँ व्यवसाय कर रही हैं, लेकिन बाढ़ ने उनका सब कुछ नष्ट कर दिया। सरकार की ओर से उन्हें अब तक कोई भी मदद नहीं दी गई है। उनकी वर्षों की कमाई डूब गई है। श्रीमती सारकली बोरी जी, हम गानवी बस स्टैंड में दुकान चलाते थे जी। मेरे को 18 वर्ष हो गए जी दुकान चलाते चलाते। 18 वर्ष में मैं नहीं सोचा था मेरा दुकान है, मेरा घर किस्म का वहीं था, मेरा खाने पीने का सामान वहीं था, बिस्तर मेरा वहीं था। मैं अकेली और वहाँ रहती थी बच्चों के साथ में, सिर्फ शाम सुबह कभी जाती थी, ज्यादा करके मैं वहीं रहती थी। जब सरकार की तरफ से आए, कोई भी आए,
तो हमारे को ऐसा नहीं पूछा कि लोगों का क्या गया तुम्हारा। लोगों को तरपाले मिली, राशन मिली, कमरे मिली, हम लोगों को एक ठंडे को नहीं पूछा। हम कहाँ जाए आज? हमारा इतना कमाई सारा मेरा इतना बढ़ाने का बर्तन गया, 2 मेरे सिलेंडर गए, गैस चूल्हा पूरा कुछ नहीं रहा जी मेरे पास। अनाथ हो गए, मैं एक लत्ता नहीं डाला, नए कपड़े मेरे इधर ही रहते, जूते इधर ही रहते थे दुकान में। आज मेरा घर में कोई मन नहीं लग रहा है। 18 वर्ष से मैंने वहीं कमाया था, वहीं रही थी। तो सरकार की ओर से क्या बोला गया? कुछ नहीं पूछा तक नहीं मार को। ऐसा बोला कि भाई सरकारी वाले को कुछ नहीं मिलेगा, तो इधर के लोगों ने बोला, एसडीएम साहब ने नहीं बोला, एसडीएम ने बाद में बोला है। पहले इधर के लोगों ने बोला कि ये सरकारी में नहीं मिलेगा इनको। हमने भी नहीं बोला कि जमीन का दो मार को। हमारा जो सामान था, जो हमारा गैस चूल्हा था, वो मिलना चाहिए हमारे को। आपदा प्रभावित पूजा ने बताया कि आपदा को बीते 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन उनका घर पानी के बीच में है, सारा सामान घर के अंदर है। ऐसे में वो वहां नहीं जा सकते हैं। मौजूदा समय में वो किसी अन्य के घर शरण लेने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि खड्डे के बहाव को मोड़ा जाए ताकि सामान बाहर निकाला जा सके। उन्होंने बताया कि आपदा के बाद मदद के तौर पर प्रशासन की ओर से सिर्फ एक कंबल और तिरपाल दिया गया है। मेरा नाम पूजा है, मेरा घर है यहाँ पे है। इसमें बाढ़ आई हुई है, अभी 7 दिन हो गए हुए, और इसमें कोई भी प्रशासन सख्ती नहीं ले रहा है। हमारा इसमें सामान फंसा हुआ है, इधर भी और उधर भी। हम वहाँ पे जा नहीं सकते हैं अभी, और हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि वो खड़ को बीच से ले जाए नीचे, ताकि हम सामान अपना बाहर निकाल सके। तो आपको मदद मिली है सरकार की ओर से? मदद तो हमारे कुछ नहीं मिली अभी तक, सिर्फ एक कंबल। कुछ नहीं मिली? नहीं जी। कितने दिन हो गए हैं? 7 दिन हो गए। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? हम तो यही करते कि सिर्फ पहले एक खड़ को बीच में ले जाएं, ताकि हम अपना सामान सुरक्षित बाहर निकाल सकें। तो आप कोई टीम की उम्मीद नहीं करते हैं कि कोई टीम भेजे, कोई मदद के लिए यहाँ पे? कोई भेज ही नहीं रहा, टीम आ ही नहीं रही को भेजने टीम। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर बुशहर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।